ले चलो उसकी माशूका को। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया था वो पूरा हो गया। मैं समझा नहीं साहब जी। तुम आर्मी की कस्टडी में हो, मैं ये लाला को दिखाना चाहता था। अब उनका कांटा निकल गया है, इसलिए वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द घुसपैठ शुरू कर देंगे। लाला और सरहद पार के लोगों को रोकना होगा साहब जी। अलबख्श, तुम यहाँ के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ के अपने परायों को अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम अपनों को साथ लेकर दुश्मनों पर नजर रखो जब तक हेडक्वार्टर से फौजें यहाँ पर तैनात नहीं हो जाती। पर हम इसकी इंफॉर्मेशन भी तो हेडक्वार्टर्स को दे सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हेडक्वार्टर्स को और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। अलबख्श, वो हथियार किसी महफूज जगह पर छुपा देना ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। अलबख्श, मैं तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। साहब जी, भले ही हमारे मजहब अलग अलग हो, पर हमारा मुल्क तो एक है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। तुम जैसे मुसलमानों का ईमान ही हिंदुस्तान की शान है अलबख्श। लेट्स गो कैप्टन। आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी ने भी आतंकवादियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, और ना ही बॉर्डर पर कोई आर्मी मूवमेंट या प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन की कोई रिपोर्ट है। सर, आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी इंफॉर्मेशन को देने में नाकामयाब हो जाएं, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बॉर्डर की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे? सॉरी मेजर, मैं सिर्फ एक तुम्हारे कहने से इतनी बड़ी तादाद में फौजी ताकत बॉर्डर पर नहीं भेज सकता। वाई सर, मैं अपनी कंपनी का ऑफिसर कमांडेंट हूँ। बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे मेरी बटालियन की मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी पर यकीन कर रहे हो मेजर प्रताप, जो कल तक हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। इस इंफॉर्मेशन के पीछे कोई साजिश भी तो हो सकती है। अगर मैं देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान सकता तो मुझे आर्मी से रिजाइन कर देना चाहिए सर। डोंट गेट इमोशनल मेजर प्रताप। देखो, मैं इतने जवानों का रिस्क नहीं ले सकता। बर्फीले तूफान और एवलांचेस में मैं अपने जवानों को झोंक नहीं सकता। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं सर। अगर एक भी जवान एवलांच या तूफान में मेरी वजह से मारा गया, यू कैन कोर्ट मार्शल मी सर। एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी? उन लोगों के सामने भी तो हमें जवाब देना होगा। पड़ोसी मुल्क वाले हम पर ये इल्जाम भी तो लगा सकते हैं कि पहल करके हमने हमला किया था। पूरी दुनिया जानती है सर कि आज तक किसने किसके ऊपर पहले हमला किया है, कहां ये टेररिस्ट पलते हैं, कहां इन टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है और कौन ये टेररिज्म फैला रहा है। क्या उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों पर पट्टी बंधी है, या वो जानबूझकर खामोश हैं? सर, हमें अपने देश की रक्षा खुद करनी है। मेजर प्रताप, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ब्रिगेड और डिवीजन हेडक्वार्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मैं ब्रिगेड और डिव हेडक्वार्टर्स के भरोसे बैठा रहा तो जवाब आने से पहले दुश्मन कश्मीर पहुंच जाएगा। सर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूं। सर, आई एम विद यू। आई विल ऑलवेज बी विद यू। नमस्ते और आदाब। फौजी भाइयों, आज का पहला गीत इनकी फरमाइश पर हवलदार अब्दुल कादिर, सूबेदार दान सिंह और राजपूत रेजिमेंट के कैप्टन दिलेर सिंह, नायब सूबेदार की तरफ से हवलदार बख्तियार सुनिए और कर्तव्य की सनसनाती हवाओं में झूम जाइए। कर चले हम फिदा,
जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान कर साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन। रुक जाओ अल्बर्ट।
साहब जी, साहब जी, साहब। साहब जी, लाला, तुमने तो कहा था कि अलबख्श को मेजर प्रताप सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो तो वादियों में मौत का साया बन के घूम रहा है। उसके हाथों मेरे कई साथी शहीद हो गए। लाला, अगर तुम एक अलबख्श को काबू में नहीं कर सकते तो फिर पूरे कश्मीर को खाक आजाद करवाओगे। मुझे आखिरी मौका दो गुलमस्तान। अलबख्श का जनाजा नहीं उठेगा, वो जिंदा दफन होगा मेरे हाथों, और हमें आजादी मिलेगी। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज लाला। खुदा हाफिज। सर, मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी है। मैं गांव नहीं जाऊंगा। इस माँ को छोड़कर अब उस माँ के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएगी। ओए, एक फौजी अपनी लाइफ में दो ही तरह से मशहूर हो सकता है, या तो उसे परमवीर चक्र मिल जाए या उसका नाम रेडियो पर आ जाए। और जब तुम लोग मेरी पसंद का गाना सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। हाँ, अलबख्श, हमारा ट्रांसमीटर बर्बाद हो चुका है। गोला बारूद और हथियार भी इतने नहीं कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर सकें। इसलिए हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम दोनों को नीचे कंट्रोल पोस्ट पे जाना पड़ेगा। ख्याल रहे, हिंदुस्तान की इस पोस्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आप बेफिक्र होकर जाइए साहब जी। अलबख्श ने आप लोगों की तरफ फौजी वर्दी तो नहीं पहनी, पर उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून तो है। इंशाल्लाह जब तक इस जिस्म में सांसें हैं, दुश्मन कश्मीर का एक जर्रा भी नहीं ले जा सकता। चलो।